Hello बच्चों, let's read this question. The question says impulse for voluntary forced breathing start in. अब बात कर रहे हैं impulse for voluntary breathing के लिए, जो कहाँ होती है, मेडुला में, वेगस में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ पे आपकी वॉलेंट्री ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया वॉलेंट्री ब्रीदिंग। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन जो होती है, ये रेस्पिरेशन होती है इनवॉलेंट्री। ये रेस्पिरेशन कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी। ये आपकी इनवॉलेंट्री यानी कि हमारी विश में नहीं होती है। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है ब्रीदिंग का, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं रोक सकते, एक सांस ले, हमने सांस नहीं ली, सांस वो नॉर्मल हमारी चलती रहती है ब्रीदिंग जो है। ये आपका जो वो आपका जो सेंटर है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, इनवॉलेंट्री। लेकिन हमसे पूछा गया है वॉलेंट्री के बारे में यहाँ पे, तो वॉलेंट्री के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इम्पल्स की बात करते हैं, द इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री ब्रीदिंग, जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, वॉलेंट्री ब्रीदिंग, इसका जो सेंटर, ये कहाँ जनरेट होती है, वॉलेंट्री ब्रीदिंग जो होती है आपकी, ये वॉलेंट्री जो ब्रीदिंग है, ये आपकी जो फोर्स ब्रीदिंग है, ये कहाँ स्टार्ट होती है, सेरेब्रम में, सेरेब्रम में। अब सेरेब्रम जो है, वो सेरेब्रम जो फॉर्म्ड होता है, सेरेब्रम इज फॉर्म्ड बाय टू हेमिस्फीयर, फॉर्म्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जिससे आपका ये सेरिब्रम बनता है। तो आपका जो ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ पे, जो करेक्ट ऑप्शन है, जहां पे हमारा क्या बनता है, वॉलेंट्री जो फोर्स ब्रीदिंग होती है वो बनती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनती है। अगर इसकी जगह ऑप्शन आपका सेरिब्रम आता वो भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि सेरिब्रम में आपका बनता कैसे है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बनता है इसमें। और ये जो हमारी जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग जो है वो दैट इज इन आर कंट्रोल। ये दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग, ये जो आपकी जो वॉलेंट्री ब्रीदिंग है, ये वाली जो ब्रीदिंग है विच इज इन आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होती है, ये ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में होती है, तो उसको हम वॉलेंट्री ब्रीदिंग कहते हैं। तो अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो बाकी ऑप्शंस हमारे आ जाएंगे इसमें कि मेडुला है, मेडुला के अंदर आपका जो इसमें इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, वह हमने लिख रखा है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यहाँ पे वॉलेंट्री के नाम पे ये गलत हो जाएगा। अगर वेगस की बात करते हैं, तो वेगस में आपके क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वेगस आपका क्या है, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं। वेगस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, क्रेनियल नर्व्स यहाँ से होती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं। और ये क्रेनियल नर्व्स किसके साथ कनेक्ट होती हैं, ये हार्ट के साथ भी कनेक्ट होती हैं, ये आपके लंग्स के साथ भी कनेक्ट होती हैं, एंड इट इज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका वहां पे ब्रीदिंग का नहीं है, लंग्स के साथ वेंट्रली है वो कनेक्ट होते हैं, जो लंग्स है हमारी, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए ये इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो आ गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन
that is C, cerebral hemisphere. Hope you understood it well. Best of luck.